शिवोहम। प्रणाम श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम दत्ता। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ईश्वर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के बिना अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती ही नहीं और न तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मा तत्व का प्रतिबिंबन होता है। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो यथार्थ बोध वास्तव में होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा होती है, तो अंतःकरण की शुद्धि में मुख्य रोल होता है ईश्वर का। अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अपना विषय चल रहा था, अनादिकाल से हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार से जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ आदि साधन भजन अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं, फिर भी अभी तक ईश्वर की प्रसन्नता नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं पर गड़बड़ निश्चित रूप से है। जैसे मोटर भी चला रखी और पानी खेत में नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर अपने को मंथन करके देखना है कि यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो किस जगह पर क्या गड़बड़ हो सकती है, बस उसका ही हमें अच्छी तरह से ख्याल करना है। वैसे कल इन सूत्रों के ऊपर विवेचना हुई थी, फिर भी आज थोड़ी बहुत और करते हैं, क्या कारण हो सकता है। आवाज तो आ रही है ना बिल्कुल क्लियर? हाँ बहुत आवाज तो आ रही है। आज मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हूँ, एक किसान सम्मेलन में गया हूँ जो कभी कभी आती है कभी नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं। वो मैं आपके आस पास ही दुकान पे। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी के साधकों में कोई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब आज चिंतन मनन नहीं किया। आप ही बताओ, यहाँ बैठे हुए वही।
कल जो सूत्र बताए थे उससे हट करके बताना है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ निश्चित रूप से है। वह क्या हो सकती है? क्या कारण हो सकता है कि कल क्या चर्चा की, थोड़ा इसी का चिंतन मनन कर लेते ताकि फिर विषय अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। कल यहाँ तक चर्चा चली थी ना, केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें समस्त कर्मों का, जितने भी कर्म हम करते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए अथवा ईश्वर को निवेदन करते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम इन कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्रसन्नता हो जाएगी। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता होगी ही नहीं। तो यहाँ पर फिर कल यही चिंतन किया था, या तो हम जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, या तो निष्काम भाव से नहीं कर रहे हैं, सकाम भाव से कर रहे हैं, अथवा विहित नहीं करके निषिद्ध कर रहे हैं, जिससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते बल्कि वैसा कर्म हम कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ निश्चित रूप से होगी ना। तो कहने का मतलब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो सक रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज जी, अपना रहन सहन खान पान वगैरह शास्त्रोक्त रीति से होना चाहिए एक तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्रिया चेष्टा भी ऐसी करें ताकि संत शास्त्र और ईश्वर खुश हो गए, इस प्रकार की हमारी क्रिया चेष्टा होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है ना। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता नहीं हो पा रही, क्या कारण है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवम, बोलो। गुरुदेव, हमारा संसार को बनाए रखकर कर रहे हैं, हमारा संसार का काम हो जाए अरे परमात्मा का। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। हम संसार को भी राजी रखना चाह रहे हैं और ईश्वर की प्रसन्नता का भी ख्याल रख रहे हैं ना। अर्थात संसार को भी राजी रखना चाहते हैं और ईश्वर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यदि कोई संसार को राजी रखने की चाह रख करके फिर ईश्वर की प्रसन्नता चाहेगा तो वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जगत के और जगदीश के, हाँ, ये विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। जगत नाशवान है या नहीं, परमात्मा अविनाशी है या नहीं। तो जैसे जगत के और परमात्मा के, अर्थात जगत की प्रसन्नता का ख्याल रख करके ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है और ईश्वर को महत्व दे करके जगत को राजी नहीं किया जा सकता है। कोई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए संतों का संग कर ले, सत्संग में चला जाए तो संसार के लोग उसे ऐसे ही मार देते हैं। मार देते या नहीं मार देते? हाँ, कोई एक दिन भी छोड़ करके जाकर के देख सकता है कि संसार वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। है ना बड़ा खतरनाक काम। जी स्वामी। हाँ, तो बताओ, हम संसार को राजी रख करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। यहाँ पर तो होता है क्या है कि ये बिल्कुल 100% सत्य बात होती है।
संसार में चाहे कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट कर्म क्यों न कर लो, फिर भी संसार के लोग उसके लिए विशेष नहीं कहेंगे। वो देखेंगे कोई बात नहीं, ये तो संसार में होता ही रहता है। परंतु भगवान के भजन की ओर लग करके देखो, अपने को नानी याद दिला देंगे। हर कोई कहने लग जाएंगे, अरे ये तो आजकल बाबा बन गया। आ रहा समझ में? हाँ, रामचरण जी महाराज की एक कुंडली है, वैसे इसके बारे में पहले चर्चा सुनाई तो थी, थोड़ी संकेत के रूप में और थोड़ा इसका दिग्दर्शन करवा देते हैं। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं, ध्यान में आ रहा है क्या कुंडली? चुगल जुआरी मस्करा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। चुगल जुआरी मस्करा अन्यायी और चोर, वरण भेड़ विधवा भकी गर्भ गेर अग गोर। गर्भ गेर अग गोर ऊंच वेश्या गर जाई, मध्य मासी रत वाम हत्यारा पलट सगाई। रामचरण संसार में यहाँ सबाने ठोर, राम भगत भावे नहीं या जगत हरामी खोर। यहाँ ज्ञानी भगत किसी को प्रिय नहीं लगते हैं। हाँ, संसार की ओर कितना भी नीचे नीचे, ये भी बता दिया था। कोई चुगल करने वाला, चुगली करने से तो अच्छे चीज के घर बर्बाद हो जाते हैं ना। वो कितना बुरा होता, फिर भी चुगली करने वाले को लोग बुरा समझते ही नहीं। जुआ खेलने वाले को, मस्करियां करने वाले को, अन्याय करने वाले को, चोर को, बताओ अच्छा काम करते हैं क्या ये? वरण बेड़ विधवा भकी गर्भ घेर अग गोर, अर्थात भ्रूण हत्या करने वाले, विधवा को पतित करने वाले, और पता नहीं किसका किसके साथ में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा हो रहा ना, फिर भी लोग बुरा कहते हैं क्या? गर्भ घेर अग गोर ऊंच वेश्या गर जाई, भले कितनी ऊंचे कुल का क्यों ना हो, वो वेश्या के वो घर पर जा रहा है, फिर भी देखेंगे अरे कोई बात नहीं, ये तो होता आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊंच वेश्या गर जाई, मदमाशी रतवाम हत्यारा पलट सगाई, अर्थात मध्य मांस का सेवन करने वाले, ऋतु काल में स्त्री का संग करने वाले, बताओ कितने बड़े बड़े अपराध है। यदि ऐसा कोई अपराध करे, फिर भी लोग कह देंगे अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, आकाश थोड़े फट गया, ये तो जो होता आ रहा वही तो हुआ। तो रामचरण संसार में यह सभा न ठोर, कितना भी नीच से नीच क्यों ना करो, परंतु रामचरण जी महाराज कहते हैं इन सबको संसार में स्थान मिलेगा, परंतु ज्ञानी भगत भावे नहीं या जगत हरामी खोर। अरे जगत तो हरामी खोर है, तो बताओ ऐसी हरामी खोर संसार को कोई प्रसन्न रख करके ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है क्या? हाँ, इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो इस जगत की प्रसन्नता से अपने को क्या करना होगा? हाँ, इसीलिए जगत को राजी रख करके कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी महाराज ने बहुत अच्छा संकेत किया, और सच्ची बात कहे तो 90% 99% तो यही रोड़ा साधकों के जीवन में अटका हुआ रहता है। वो चाहते तो है हम ईश्वर को प्रसन्न करे, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, परंतु हाँ कोई बेसगे नाराज हो जाए, घरवाली घरवाला नाराज हो जाए, भाई बंधु नाराज हो जाए, कुटुंब परिवार नाराज हो जाए, अपने या दूसरों के परिवार के, अरे कोई क्यों न हो, सब आ गए इसके अंतर्गत, कि ये नाराज न हो जाए। इसीलिए सचमुच में लोग ईश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे तो उस तरफ से अपने को निश्चित रूप से गिरना ही होगा, वो काम कभी भी हम कर पाएंगे ही। हाँ, ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करना चाहिए, मुझे मौज मस्ती मनोरंजन करना है अथवा सत्य का साक्षात्कार करना है। यदि किसी को सत्य का साक्षात्कार करना हो तो फिर उसे जगत की परवाह करने ही नहीं चाहिए,
यदि जगत की परवाह करेंगे तो निश्चित रूप से उसे भटकना ही होगा। और यदि सत्य का साक्षात्कार न करना हो तो कभी संसार को नाराज नहीं करना, क्योंकि बिना जगत के काम चलने वाला, हाँ सत्य बात है। तो अच्छी तरह से निर्णय लेना होता है, समझना होता है, यहाँ खरा उतरना होता है। परंतु यदि कोई चाहे कि नहीं नहीं हम तो संसार को भी राजी रख लेंगे, परमात्मा को भी राजी रख लेंगे, तो उसे कभी भी सपना ही नहीं देखना चाहिए कि मैं इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त कर लूंगा, सत्य का साक्षात्कार कर लूंगा। ये संभव ही नहीं होता है। हाँ होता हो तो आप कुछ ऐसी अटकलें बता सकते हो, ऐसी युक्तियां बता सकते हो जिससे हम इस रहस्य पर थोड़ा और विचार कर सकें। प्रकाश और अंधारा एक साथ में रह भी नहीं सकते। भाई देखो बात यह है कि ईश्वर को जितना महत्व देते हैं उतना का उतना महत्व यदि हम संसार को दे तो भी संसार का ये देखेगा चलो ईश्वर के बराबर तो अपने को महत्व दिया, परंतु सभी ऐसे नहीं होते हैं। क्या है? हाँ सभी ऐसे होते ही नहीं है। वो देखते क्यों, मैं तो हमको ईश्वर से भी ज्यादा देना चाहिए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। अभी 2-3 रोज पहले सत्संग में गए थे ना, जिस जगह पर आवाज बहुत कम आ रही थी, तो वहां पर जिन्होंने सत्संग रखो ही ना, तो उनके पतिदेव कहते हैं अरे तेरा तो सब कुछ मैं हूँ, गुरु है तो जो कुछ है सब मैं हूँ, ये तेरा गुरु कौन होता, और जो कुछ भी है सब तेरे लिए मैं हूं ना। अब विचार करके देखो कि संसार के जो लोग हैं अपने बराबर भी किसी को महत्व देना दिलवाना चाहते हैं क्या? अरे अपने सामने 0 नंबर पर लाना चाहते कि और कुछ होता ही नहीं, जो कुछ है सो हम ही तो हैं, ये दूसरे तीसरे और आकाश से गए। तो कहने का मतलब बड़ा जगत विलक्षण होता है, वास्तव में इनका कोई किसी प्रकार से वर्णन कर ही नहीं सकता है। ये तो जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, वो इस रहस्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि भाई चाहे इस संसार का कैसा भी नाता रिश्ता क्यों ना हो, वो अपने को खाने पीने की व्यवस्था करवा सकते हैं, परंतु निर्भय थोड़े बना सकते हैं, मृत्यु के मुख से थोड़े बचा सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलवा सकते हैं क्या? और दिलवा देते तो इस संसार के अंतर्गत ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जो कभी पति नहीं बना हो, पिता न बना हो, पुत्र न बना हो, भाई नहीं बना हो, और इस संसार में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो कभी माँ बहन बेटी पत्नी न बनी हो। तो इसे यदि कल्याण होता तो हो जाता ना। तो भाई ये बड़ा विलक्षण संसार होता है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक मंथन करना होता है। यदि संसार से कुछ चाहना है, संसार से यदि चाहते कि नहीं नहीं हमारे को ये मिलना चाहिए, तो सच्ची बात यह है कि बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, फायदा वास्तव में मिलने वाला। हाँ इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, वरना ये जीव जो है बेचारे ऐसे ही तो ठगे जाते हैं, वो न इधर के रहते न उधर के रहते हैं, इतो नष्ट है ततो भ्रष्ट है, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए भाई सबसे पहले अच्छी तरह से ये हृदयंगम कर लेना चाहिए कि हमको प्रमाण पत्र संसार से चाहिए या गुरुदेव से चाहिए। समझ में आ रहा ना? यदि संसार से प्रमाण पत्र चाहिए तो संसार वालों से कभी टेढ़ी नजर मत रखना, थोड़ी सी भी तिरछी नजर रख लोगे तो आपको निश्चित रूप से मिट्टी में मिला देंगे। और यदि इनसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो सच्ची बात तो ये है, संसार में लोग हजारों लाखों करोड़ों की गुलामी करते हैं, आवश्यकता है कहां पर? अरे गुलामी तो ज्यादा से ज्यादा एक ही कर लेनी चाहिए, हजारों की गुलामी करने की जरूरत कहां पर है? परंतु एक प्रकार का ये बन गया ना सिलसिला, तो मौज मस्ती मनोरंजन का मान बढ़ाई का बन गया। वरना जैसे शादी करते तो क्या चाहिए, एक दूल्हा चाहिए, एक दुल्हन चाहिए, तीसरा कौन चाहिए? भले पंडित की आवश्यकता हो सकती, परंतु यहाँ पर तो लंबी चौड़ी बारात खड़ी कर लेते हैं ना। तो कुल मिलाकर के पता नहीं कितनों को राजी करना चाहते हैं। एक को राजी करना हो तो फिर भी बात अलग होती, परंतु पूरे संसार को राजी रखने के चक्कर में पड़ करके सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। तो ये तो बड़ा खतरनाक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए,
सचमुच में गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, अच्छी तरह से इसका अवलोकन करते रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। अब वह गुरुमुखी थी तो वह तो गुरु जी को बुलाएगी, वे सत्संग है तो आपको पधारना। परंतु पतिदेव तो कहते ये गुरु क्या होता, जो कुछ है सो मैं हूं ना। तो भाई इस संसार में सर्वत्र ऐसा ही होता है। कुल मिलाकर के संसार में किसी को भी देख लीजिए, वह यही चाहेगा कि ये श्रेष्ठ समझे तो केवल मात्र मेरे को ही समझे, मेरे सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। यहाँ पर ईश्वर का तो कोई नाम भी नहीं आता। ये संत शास्त्र गुरु वगैरह ये फाइलों से ही हटे हुए होते हैं। इनका तो कहीं खोज भी करना चाहे तो भी पता नहीं मिलेगा। ये विशेष बात है ना। समझ में आ गया ना। हाँ, यहाँ पर तो संसार वालों से थोड़ा सा टेढ़ा होकर के देख लो, वो तुरंत अपनी असलियत बता देंगे और ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। हाथियों हाथ जो भी है वो समझा देंगे कि भाई बात ये होती है। चलो बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई और फॉर्मूला हो, कोई भी साधक बता सकते हैं कि ईश्वर की प्रसन्नता में और क्या बाधा खड़ी हो सकती है। वास्तव में ईश्वर की प्रसन्नता हम पूर्ण रूप से प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस सूत्र को तो बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर ही लेना है। और वैसे देखा जाए तो संसार को राजी रखने के चक्कर में वही पड़ेगा तो सचमुच में संसार को सत्य समझता हो, प्रिय समझता हो, रमणीय समझता हो, तो ये सोचता है कि इस संसार को बनाए रख करके ही मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, सत्य का साक्षात्कार कर लूंगा, जो करना वो कर लूंगा। अर्थात मानव जीवन जिस चरम परम अंतिम लक्ष्य के लिए मिला हुआ है वो मैं ऐसे ही प्राप्त कर लूंगा। ऐसे लोग ही संसार को महत्व देते हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए जो अपने को दे मात्र ही समझते हैं, तो संसार को महत्व देंगे या नहीं देंगे? पूर्ण रूप से देंगे वो तो महत्व, क्योंकि फिर संसार का ही तो अंश है। अपने को यदि कोई जिज्ञासु समझता है तो वह फिर ईश्वर को महत्व देगा, संत शास्त्रों को महत्व देगा, सत्संग को महत्व देगा, धर्म कर्म आदि को महत्व देगा। परंतु जो अपने को संसारी समझता है अथवा शरीर को सत्य प्रिय रमणीय समझता है वह तो केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन को ही महत्व देगा, इसके सिवाय और किसी वस्तु को महत्व देगा ही नहीं। हाँ, और भी कोई कारण बता सकते हैं जिस कारण से ईश्वर की प्रसन्नता में बाधा आ जाती हो? एक एक सूत्र बताए तो भी इतने साधक कोई कमी तो है नहीं। हाँ, कुछ न कुछ सोचो और फिर बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, गलती हो तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। गलती हो तभी तो सुधार होता है ना। हाँ, शिवोहम। अपने मान बढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, मान बढ़ाई से भी भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकते। अच्छा, मान बढ़ाई में पीछे रह जाते हैं ना। हाँ, मान बढ़ाई में रह जाते हैं तो भगवत की प्राप्ति में पीछे रह जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो गोविंद जी का भी प्रमोशन हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। जो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े होते हैं वो कभी भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते ही नहीं। हाँ, ये तो सत्य बात। मान बढ़ाई के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कहाँ तक कहा जाए अपने घर को भी तूड़ी लगा देते हैं मान बढ़ाई के लिए। तो
तो इस संसार के अंतर्गत मान बढ़ाई में उलझा हुआ जीव तो 24 घंटे वो दुखी ही रहता है। हाँ, ये बात बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया महाराज जी। मान बढ़े के लिए क्या ना पंचन जना सहज है, सहज क्रिया का नहीं मान बढ़े ईर्ष्या दुर्लभ तना। ये क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो भाई खतरनाक तो ये होती है ना, मान बढ़ाई के लिए ही तो हम संसार के जीवन भर गुलाम बने रह जाते हैं। और मान बढ़ाई यदि निकल जाए तो फिर संसार में किसकी परवाह करे। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ईश्वर के प्रति अश्रद्धा। ईश्वर के प्रति अश्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। यदि हम ईश्वर को प्रसन्न करना भी चाहे परंतु ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि न हो तो, अर्थात ईश्वर हमारा अंतःकरण शुद्ध करेगा या नहीं करेगा ये संशय है, समझ लो। ईश्वर हमें संतों से मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी या नहीं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसे करके ईश्वर के प्रति जिनकी अश्रद्धा होती है तो सचमुच में वह भी ईश्वर की प्रसन्नता कभी प्राप्त कर सकता ही नहीं। और समस्त साधकों को इस ब्रह्मास्त्र को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर ईश्वर की प्रसन्नता के बारे में सोचेगा, तब ही ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, तब ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। वरना सपने में भी ख्याल मत कर लेना कि हमारे ईश्वर ऊपर ईश्वर कृपा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा विलक्षण सूत्र सुनाया, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई सूत्र है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, हम अपने मन को कभी झूठा मानते ही नहीं। क्या बात है, ये तो समझो ब्रह्मास्त्र हो गया एक तरह से। हम अपने मन को कभी भी छोटा नहीं समझते, हम अपने मन को सत्य मानते। जब हम अपने मन को छोटा नहीं समझते तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, संसार में सबका मन छोटा हो गया, ईश्वर का मन भी छोटा ही हो गया ना एक तरह से। तो ईश्वर कृपा कैसे करेंगे? मन की कल्पना के अनुसार ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो मन को महत्व देना ही जगत को महत्व देना होता है। मन को महत्व दे करके यदि ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता तो अनादिकाल से लेकर के अब तक हम कभी के ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं। मन को महत्व देने का मतलब तो चोरी अन्याय करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करने का ये फॉर्मूला हो जाता। तो ऐसे हो सकता है क्या भाई? मन को महत्व देंगे, मन तो यही कहता ना, उसके पास में फॉर्चूनर या क्या नाम होता, तो मेरे पास में भी तो होनी चाहिए, उनके पास में ये तो मेरे पास तो फ्लाइट होनी चाहिए। तो मन को महत्व देके ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है क्या? सपने में भी नहीं, कल्प कल्पांतर तक भी नहीं। इसलिए अपने मन की हम जो हमारे मन में सोचते ऐसा का ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए वो मिट्टी में मिल गया। अपने मन के सोचे थोड़ी होता है क्या? बहुत अच्छी बात है। और भी कोई सूत्र बता सकते हैं? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव अपने कहते हैं कि प्राणी मात्र में हरि रूप है। हाँ, और फिर अपने राग और द्वेष रखते हैं, तो कैसे अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सूत्र तो और ज्यादा विलक्षण हो गया। अर्थात ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भगवान ऐसा कहते हैं। और ईशावास्य उपनिषद अंतर्गत तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत है। अर्थात ये समस्त विश्व ईश्वर से ही आच्छादित है, ईश्वर का ही स्वरूप है। अब हम कहने का मतलब इस प्रकार से ईश्वर को महत्व दे करके फिर ईश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं,
किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो एक के हृदय में बैठे हुए ईश्वर को तो हम प्रसन्न कर रहे हैं और एक को राजी रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता हो सकती क्या? यहाँ पर तो यहाँ तक कहा गया है कि सबके गट में साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। अरे जीव मात्र के हृदय में ईश्वर की स्थापना है, ईश्वर का निवास है। अब यदि हम कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है और वह चाहता है कि मैं इस स्त्री के हाथ से गुलाब जामुन या हलवा बनवा करके खाऊं, परंतु वह क्या करता है, उस स्त्री के सामने उनके बच्चे को थप्पड़ लगाता, धक्का मुक्की करता है, रुलाता, पता नहीं क्या क्या करता। तो बताओ, वो चाहे उनका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उनके बच्चे के हाथ लगा के तो देखे ना, वो सातवें आसमान के तारे याद दिला देती। और ज्यादा तो कौन, उनके पति भी क्यों ना हो, बोले माता पिता भी कोई क्यों ना हो, तो गुलाब जामुन हलवा खाना चाहिए और उनके बच्चे से छेड़खानी, ये हो सकता है क्या? तो हाँ, क्या बात करते हो। तो ये सारा विश्व ईश्वर का स्वरूप है। अब कहने का मतलब ईश्वर के स्वरूप से तो कोई द्वेष करे, कोई राग करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, और फिर चाहे कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे, कृपा हो सकती क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी जी महाराज ने भी बताया, बड़ा फॉर्मूला गजब का, और ये वजनदार भी है। आवाज आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव, आ रही है गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। गुरु जी, ये जो बताया शस्त्र बता रहे थे, ये यहाँ का तो मिट गया नहीं राग देश। क्या हुआ? ये जो शस्त्र बता रहे थे आपने, ठीक है, आका राग द्वेष मटका गए यहाँ का तो। हाँ, बात ये कि यहाँ पर चाहे मैं हूँ, आप हो, या संसार का कोई क्यों ना हो, जिनमें इस प्रकार का राग द्वेष है, तो वह ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएगा। प्रश्न यहाँ पर यही चल रहा है। जो प्रसन्न कर देंगे उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी, और जो नहीं करेंगे उनके ऊपर नहीं होगी। बात इतनी है। गुरु जी, बहुत खंड आगीदार से कत्ती कोशिश कर लियो, झूठ बोल वही कौन छूट रही तो है, तो बहुत आगे की बात। हाँ, हालांकि ये इतनी आगे की बात नहीं, आगे की बातें तो और बहुत सारी है, परंतु कम से कम सामान्य रूप से तो राग द्वेष मिट जाए ना। बिना मतलब का जो राग द्वेष होता है, कम से कम वो तो मिटे ना। गुरुजी, मैं एक प्रण करियो भाई, 1 घंटो आपने झूठ कौन बोलनी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और 10 मिनट में कौन रह सके, एक यहाँ को फोन आयो और मैं थोड़ी सी बात मिलार बोलनी पड़ी। अच्छा, ये बात हो गई है ना। अब आप बताओ, रागद्वेष तो बहुत दूर की बात होगी। 1 घंटा सच नहीं बोल सकता आदमी, कोशिश करके देख लो। अच्छा, ये बात है ना। बड़ी घाटी कठिन, इसीलिए तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद तति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वतः। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, 3रे श्लोक में, तो ये घाटी सचमुच में बड़ी कठिन है, बड़ी खतरनाक है। परंतु जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जो समस्त विश्व को त्यागने की सामर्थ्य रखता है, उनके लिए राग द्वेष कौन से खेत की मूली है, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
बिल्कुल सत्य बात है सर। जो सत्य को नहीं जान, कहने का मतलब जैसे आपके पास में कोई नौकरी करने के लिए किसी काम के लिए आता और आप उनको कुछ शर्तें बताते हो, भाई तुझे देख ये करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, तो उसे यदि काम नहीं करना तो नाटक ही तो करेगा न। जी गुरुदेव। और काम करना हो तो उनसे चाहे ये काम करो, चाहे वो, उसे तो ड्यूटी करनी है न, कैसा भी काम बताओ सब काम करेगा। परंतु वह तो कहते, जैसे हमारे सहजानंद जी कहते, मैं तो ईंट के सिवाय पत्थर के हाथ ही नहीं लगाऊंगा। अरे भाई मिस्त्री है तो ईंट चुनाओ चाहे पत्थर चुनाओ न, बात एक ही है वो तो। तो काम करना नहीं होता तब क्या होती, गड़बड़ होती कि हम तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो सचमुच में जो सत्य का साक्षात्कार चाहता ना, उनके लिए नियम तो कोई बड़ी बात होती है, उनके लिए तो साधारण बात होती है। और जो नहीं करना चाहता उनके लिए फिर एक तरह से पहाड़ हो जाते, क्योंकि उनको आवश्यकता तो है ही नहीं। वरना ये चैलेंज के साथ कहा जाता है कि सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जो 24 घंटे राग करके दिखा दे अथवा 24 घंटे द्वेष करके दिखा दे। है कोई ऐसा सूरमा संसार में? नहीं है महाराज, नहीं है ना। तो अरे सुषुप्ति में राग द्वेष करके दिखा दो, है किसी में इतनी पावर? सुषुप्ति में किसी से प्रेम करके दिखा दो, आसक्ति करके दिखा दो, कुछ भी करके दिखा दो, हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता महाराज। तो ये क्या होता है, ये केवल मात्र कल्पनाएं होती हैं। सचमुच में हमारे से छूटता नहीं है। अरे छूटता क्या, ये सचमुच में रहता ही नहीं है, इनकी सत्ता ही नहीं है। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके हम ऐसे ही फालतू दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल पक्का ना? बिल्कुल पक्का है महाराज। हाँ, बस इसलिए कमजोर नहीं होना चाहिए कि हमसे नहीं हो सकता। अरे हमसे नहीं होगा तो क्या जानवरों से होगा क्या? स्वामी जी, सुषुप्ति में मृत्यु का भय भी नहीं रहता। हाँ बिल्कुल नहीं रहता, सत्य बात है। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव मेरा तो खुद बता रहा हूँ, जैसे मैं मेरे परिवार पे ही लेके चलता हूँ। ठीक है। तो पिताजी वापस मेरे को माला फेरते हैं जब से दोनों भाई। ठीक है। मेरे को आप हरि को रटना चाहते हो, उनके सामने कह देता हूँ मैं। अच्छा, तो जिसको आप रटना चाहते हो उसी से डिवेस कर रखा है। बहुत अच्छी बात है। क्या कहानी है? पिछले साल हमारे सरपंचों के चुनाव हुए, एक ही जाति के थे, फिर एक दूसरे को दे रहे हो। मैं गया, मैं तो देना ही नहीं मुझे। ठीक है। किसी से मैं गांव में किसी को मैं किसी से रात दे दूंगा किसी को वोट। ठीक है। कौन राजी है मेरे, कौन अपना है, सब अच्छा ही तो है। और मेरे परिवार में आज भी कोई मिलता है तो भाई जब हरि रूप ही इसमें है तो फिर राग। मेरे बचपन में किसी से लड़ाई हो गई, यार मैंने उस टाइम आपसे गलती से हो गया था, अपन आज से ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए। परिवार भाई भाई नहीं बोलते, मेरे से लड़ा हुआ भी है और मैं उससे जाके बोलता हूँ। और आप मेरे साथ वाले मिलने वाले बैठे होंगे, वो कोई कह नहीं सकता। मैं चैलेंज से कहता हूँ ये बात। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या होता है कि जब ये कि आपको कोई भी दिखता है उसमें प्राणी हरि है, कल्याण भारती का प्रथम भक्ति भाई प्राणी मात्र को हरि रूप देखना ही भक्ति है। ठीक बात है। गुजर वेद में भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो फिर क्या है? तो मेरा तो है कोशिश है। तो मैं तो हमारे परिवार को पहले तो परिवार अपना परिवार सुधर जाए मिला के परिवार में। तो आप एक दूसरे से बोलते नहीं हो, चालते नहीं हो, ये राग दिवे से फिर काहे की माला फेरे, क्यों देव जी बुलाना जी जा रहे हो आप? हाँ बहुत अच्छी बात है। सूत्र संकेत जो होते बड़े विलक्षण होते, ताकि परिवार के समझ जाओ, परिवार वालों से राग दिवे सकते। कमियां है तो अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण, बिल्कुल सत्य है। तो उनको थोड़ा बहुत अपन समझाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नाराज हो जाए भाई, लेट में तो आ रहा हूँ, तैयार हूँ भाई। बहुत बहुत अच्छा। के लिए तो फिर बात ही कुछ और है। बिल्कुल क्लियर है। प्रणाम गुरुदेव। बहुत धन्यवाद शिवोहम। चलो, जो सूत्र बताना चाहते थे, विषय थोड़ा लंबा ही चल गया, फिर भी वो साधक लोग इसके बारे में बहुत मंथन करना, बहुत अधिक विचार करना। कुछ कुछ सूत्र तो बड़े विलक्षण थे। इन सूत्रों को थोड़ा धारण करने की चेष्टा करना, हृदयंगम करने की चेष्टा करना, क्योंकि जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह इधर उधर पीछे देखता ही नहीं, वह केवल अपने लक्ष्य को ही देखता है।
और जो अपने लक्ष्य को देखता उसको कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो सच्चे साधक होते हैं, सचमुच में उनके कोई रोड़ा अटका ही नहीं सकता। तो चलो ठीक, फिर करते रहना चिंतन मनन और, ठीक है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।